हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग करेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2270 विच इज़ द डेली क्वेश्चन फॉर 3rd January 2025 and it's again a medium level question. Okay, so the question is number of ways to split array. ठीक है, ओके अब हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, रिटर्न क्या करना है। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप लोग को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझ के उसमें ये देखना कि गिवन क्या है, उसमें हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड फिर अपने को रिटर्न क्या करना है। बेसिकली हर क्वेश्चन में ये तीन ही चीज़ें होती है ना, कुछ इनपुट दी होगी, कुछ उस पर ऑपरेशन होंगे और कुछ अपन रिटर्न करना होगा। सो गिवन टू अस इज जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे नम्स, उसका नाम नम्स है, ऑफ लेंथ n। ओके ठीक है, nums contain a valid split at index I if sum of first I plus 1 elements is greater than equal to sum of last n minus I minus 1 elements. Okay, there is at least one element to the right of I. So what we have been given is एक कोई एक array दिया है, एक array बना लेते हैं यहाँ पे, so that to understand it well, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। लेट्स से 0 से स्टार्ट होके n पे जा रहा है। अब अपने को इसको स्प्लिट करना है। इट इज़ जीरो इंडेक्स, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0। सो कंटिन्यू वैलिड स्प्लिट इफ ओके, इसको स्प्लिट करना है। लेट्स से किसी i पे हम स्प्लिट करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट i प्लस 1 एलिमेंट, बिकॉज इट इज़ अ जीरो इंडेक्स्ड एरे, सो i तक हमारे i प्लस 1 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। तो लेट्स से इतने एलिमेंट्स का जो सम है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सम ऑफ लास्ट n माइनस आई माइनस 1 एलिमेंट्स विच इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो शुरू वाले एलिमेंट्स का सम ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे लास्ट वाले एलिमेंट्स का सम। अनदर कंडीशन इज देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट टू द राइट ऑफ आई। ओके, तो ये सिंपल सी कंडीशन है कि अपना जो आई है वो बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाना चाहिए n माइनस 1 तक, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो अपने को एंड में छोड़ना है। तो ये अपना यहाँ तक जा सकता है लास्ट, जब भी आई को हम यूज़ करेंगे एरे को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो आई बेसिकली मूव कर सकता है 0 से लेकर n माइनस 2 तक, बिकॉज n एलिमेंट्स है, तो ये n माइनस 1th इंडेक्स होगा और ये n माइनस 2 होगा। तो n माइनस 2 तक जा सकता है 0 से लेकर, और फिर हमें देखना कि उसमें से कितने ऐसे हूप्स आएंगे जहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट I elements is I plus 1 elements is greater than the remaining n minus I minus 1 elements. ठीक है, आई थिंक सिंपल है क्वेश्चन, ऑल्दो ये मीडियम कैटेगराइज्ड है, बट आई डोंट थिंक उतना डिफिकल्ट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, फर्स्ट अप्रोच अपनी रहती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स में आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट क्लियर कि क्या करना होगा। तो पहला एक सिंपल आइट्रेशन लगा सकते हैं, आई को मूव करेंगे 0 पे रख सकते हैं ना, फिर 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, टोटल n माइनस 2 तक। तो इसको कहीं भी मैं मान लो i को रखता हूँ, फिर उससे पहले वाले 0 से लेकर i तक के एलिमेंट्स का सम निकाल लूँ, i प्लस 1 से लेकर लास्ट तक का n माइनस 1 का सम निकाल लूँ, चेक कर लूँ कि फर्स्ट वाला सम ग्रेटर देन इक्वल टू है लास्ट वाले सम से, तो मैं अपना काउंट इंक्रीज कर दूँगा। ये तो हो गया एक बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें मैं 2 लूप्स लगा रहा हूँ, तो ये हमेशा की तरह अपना बिग ऑफ n स्क्वायर में चलेगा, वेयर n इज द लेंथ ऑफ आवर एरे नम्स। ठीक है, नाउ जैसे हमने प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम्स करी हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें भी अगर हमें इसे ऑर्डर ऑफ n में लाना है, एज वी कैन सी वी आर रिकैलकुलेटिंग द सेम थिंग अगेन। लेट्स से कि i मेरा किसी पॉइंट पे है, तो मैं हर बार लेट्स से 0 से लेकर i तक मैंने इसका सम किया। अब i जब i प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 से लेकर i प्लस 1 का सम करूँगा। तो जरूर अगर हम ध्यान से सोचें कि शुरू से स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, कि 0 से i तक का तो मैं कर ही चुका हूँ ना। i प्लस 1 के लिए मुझे देखना तो सिर्फ इतना ही तो एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करना है पिछले सम में, शुरू से करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि जब भी हम रेंज वाले क्वेश्चन करते हैं कि किसी एक रेंज के बीच का हमें सम निकालना है, तो हम सम को प्री कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो फिर किसी भी 2 इंडेक्स वाले टोटल सम को माइनस कर देते हैं, तो उतना रेंज का डिफरेंस आ जाता है।
इसमें भी इफ़ यू विल सी हमारा एक रेंज ही बन रहा है ना। हर डिफरेंट क्वेरीज, अपनी डिफरेंट क्वेरीज क्या है कि अपना आई मूव कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन n-1 और या लेस देन इक्वल टू n-2 बोल सकते हैं ना। ये रेंज के अंदर अपना आई मूव कर रहा है और इस रेंज में हर बार अपने को 0 से लेकर आई और i+1 से लेकर n-1 इतना अपने को सम निकालना पड़ रहा है ना। तो बहुत सारा चीज़ हम बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से सोचें कि जैसे कि पहले वाले रेंज वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अगर मैं इसका टोटल सम निकालना स्टार्ट कर दूँ एक ही लूप में, 0 से मैं एक लूप स्टार्ट करूँगा तो 0 से 1 का मैंने सम निकाल लिया, 0 से 2 का निकाल लिया, 0 से 3 का, 0 से 4 का, 0 से 5 का। अब जब भी मुझे किसी का डिफरेंस चाहिए मैं दोनों इंडेक्सेस को माइनस कर दूँगा। लेट से मैं 5th माइनस 3rd करता हूँ तो मेरे को 3rd से 5th का आंसर मिल जाएगा, है ना। वही सेम अप्रोच जो हमने पहले भी लगाई थी वही इधर भी लगाएंगे, करेक्ट। तो बस वही अप्रोच करनी है। तो उसमें हम एक लूप लगाएंगे पहले टोटल किसी भी इंडेक्स तक का लेफ़्ट सम निकालने का, है ना। तो हम लेफ़्ट सम निकाल लेंगे उस इंडेक्स का और बाद में अपने को जहाँ भी अपना आई आइट्रेट कर रहा है तो इसमें इंस्टेड ऑफ डूइंग माइनस बिटवीन टू ऑफ द इंडेक्सेस हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अपने को 0 से लेकर आई और i+1 से n-1 तक का सम निकालना है ना, करेक्ट। तो हाँ, इन दोनों को अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपना दो विंडोज रहने वाली हैं, ये और दिस, राइट। तो यहाँ तक का अपना लेफ्ट सम क्या हो जाएगा कि n-1 में तो अपन ने टोटल निकाल लिया, तो टोटल n-1 तक का लेफ्ट सम माइनस i तक का लेफ्ट सम, है ना। जैसे ही अपना टोटल एरिया है n-1 में लेफ्ट सम तो पूरा हो जाएगा। किसी भी i, अब 0 से लेकर i का निकालना है तो ये टोटल n-1 में से i का तो अपने को पता ही है लेफ्ट सम, और i का माइनस कर देंगे तो अपने पास ये भी आ जाएगा। तो यही दो तो अपने को निकालने, तो अपना काम बन जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये अपने को अप्रोच क्लियर है ना। तो इसका अब देखते हैं कि कोड क्या होगा, फिर देखेंगे कि इसको और हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके बाद में, है ना। तो एक फटाफट से इसका कोड लिख लेते हैं अपन। डायरेक्ट मैं फंक्शन लिखूँगा एंड उसमें हम देखते हैं। सो अगेन सिंपल स्केलेटन मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि लीड कोड ने भी दिया हुआ है, उसी में बस अपन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हमें इनपुट में दिया हुआ है इंट एरे दिया है नम्स, राइट। तो पहला हमें एक लूप लगाना पड़ेगा उसकी लेफ़्ट वाला सम कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं एक बार बार नम्स की लेंथ को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको एक वेरिएबल n के अंदर आई विल कीप इट, ओके। तो एक एरे बना लेते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनपुट में अपने को इसकी रेंज क्या दी हुई है ना, कि अपना आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो हमें एक और चीज़ दी गई है क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज़ आएगी। लीड कोड कभी कभी कॉर्नर केसेस में फंसा देता है। तो नम्स की जो लेंथ दी हुई है ना, सॉरी, ये हमें दी हुई है 10⁵ और ये 2 से यहाँ तक जाएगा। और नम्स ऑफ आई की जो वैल्यूज़ हैं वो भी 10⁵ तक जा सकती है, -10⁵ तक। तो अगर इसमें देखें तो हमें इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू 10⁵ होगी एंड लेट्स से सारी वैल्यूज अगर 10⁵ है तो ये 10⁵ जो कि हमारी बेसिकली ये इंटीजर की रेंज को क्रॉस कर सकता है हमारे एंड के सिनेरियो में। इसलिए वी विल वाइल वी आर समिंग इट अप हम लॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो कभी कभी ये जो गिवन रेंज होती है कि नम्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड कॉर्नर केसेस के लिए।
तो लीड कोड में आई थिंक ये काफ़ी कॉमन है, बट ऑल दो आपका लॉजिक उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट्स जस्ट टू रन योर केसेस ऑन लीड कोड। तो ओके, इनिशियली मैं इसको यहाँ पे फिलअप कर दूँगा, फिर एक लूप लगा देंगे क्योंकि 0th इंडेक्स तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, i1 से लेकर n तक का लूप लग जाएगा, है ना। इस लूप में कुछ नहीं करना, जस्ट एक सम लेफ्ट को हम फिलअप करते जाएंगे इसके हर i के लिए। सम लेफ्ट, ठीक है, पिछले सम लेफ्ट ऑफ i-1 जो कि इसका लास्ट इंडेक्स था, उसमें हमेशा प्लस कर देंगे नम्स ऑफ i, ठीक है। तो अपना सम ऑफ लेफ्ट फिलअप हो जाएगा, है ना। मैंने 0 को ऑलरेडी डाल दिया था नम्स ऑफ i, अब एक एरे चला दिया जिसमें पिछला जो उसका इंडेक्स था उसमें हमेशा नम्स ऑफ i को ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब अपना वो लेफ्ट सम का एरे बन गया, अब बस अपने को आंसर बनाना है। एक दूसरा लूप लगा देंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, ये अपना जाएगा जैसे कि हमने बात करी थी कि लास्ट एलिमेंट को नहीं इंक्लूड करना, तो n-1 तक ही जाएगा, करेक्ट। ये i प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ अपने को कब सम को बढ़ाना है, तभी बढ़ाना है ना जब उसका लेफ़्ट वाले का टोटल सम राइट वाले से ज़्यादा या इक्वल टू होगा। तो हम ये देख लेंगे कि लेफ़्ट सम जिसमें अपन ने एरे में टोटल किसी भी इंडेक्स तक का लेफ़्ट सम कैलकुलेट किया था ऑफ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ़्ट सम जो कि अपना सम लेफ़्ट के अंदर है ऑफ n-1 जिसके अंदर टोटल एरे का लेफ्ट सम है विच इज़ ऑल्सो द टोटल सम ऑफ एरे माइनस जितना अपन ने i तक कवर कर लिया उसको माइनस कर देंगे, है ना। वो रिमेनिंग हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम सीधा क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस एक एक काउंट बढ़ा देंगे, एंड में अपन रिटर्न कर देंगे आंसर, दैट्स इट। तो इसमें अपने 2 लूप लगे ना, ध्यान से देखेंगे तो एक लूप यहाँ लगा है, एक लूप ये लगा है, ठीक है। 2 लूप लगे हैं, ऑर्डर ऑफ n में चल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, big of 2n which basically order of 2n which is again since 2 is constant order of n, okay। बट इसमें हमने स्पेस भी लिया, इफ यू नोटिस कि हमने सम लेफ्ट को कैप्चर किया है एंड दिस इज हैविंग अ लेंथ इक्वल्स टू द टोटल एरे का जो लेंथ है ना, तो अपन ने इसकी स्पेस भी इसके अंदर ली है विच इज अगेन ऑर्डर ऑफ n, ओके। ये तो हो गया अपना एक सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। तो हमने इसमें स्पेस लिया है, क्या हम स्पेस को भी कम कर सकते हैं, ओके। कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसको फिर से देखें ना, अपने के पास ये एरे दिया हुआ है जो कि 0 से लेकर किसी n तक जा रहा है, यहाँ पे अपने को कोई एक i दिया होगा, ठीक है। तो अपन ने सबका लेफ्ट सम निकाल लिया, हर एक i का 1 2 3 सबका निकालते गए, उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। बट अगर इसको थोड़ा सा हम और देखें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार अपन सम लेफ्ट ऑफ n-1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। सम लेफ्ट ऑफ n-1 का मतलब क्या है, n-1 तक का लेफ्ट सम विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल सम, ये टोटल सम ही तो है। और दूसरा अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं सम ऑफ लेफ्ट, तो सम ऑफ लेफ्ट तो हमें पता है कि हम आइट्रेट कर रहे हैं तब भी एडअप करते जा सकते हैं ना, और उसको रन टाइम पे ही निकाल सकते हैं, पहले कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। और ये अपन पहले कैलकुलेट करके रख सकते हैं विच इज जस्ट टोटल सम, करेक्ट। तो अपने को पूरा सम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि जैसे देखो टोटल सम मैं यहाँ तक का निकाल के रख लूँ, ठीक है। मान लो मैंने टोटल सम निकाल लिया, एक आइट्रेशन लगाया, ठीक है।
अब मैं आई को जब मूव कर रहा हूँ तो आई मेरा पहले 1 पे आया, मैंने देखा अच्छा इसका क्या सम है, उसको ऐड कर दिया, ठीक है, मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेफ्ट सम आ गया। फिर मेरा आई यहाँ पे मूव हुआ, मेरा यहाँ से यहाँ तक का लेफ्ट सम आ गया। तो इसको तो मैं जब आई को मूव कर रहा हूँ तो मैं अपना लेफ्ट सम कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, करेक्ट। तो अपने को इसको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे अपना स्पेस भी बच जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो उससे अपना रन होगा। ऑल्दो हमने 2 लूप्स लगाए हैं, एक टोटल सम कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा आंसर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही रहेगा, लेकिन अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने वो पूरा एरे नहीं स्टोर किया तो ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा स्पेस भी बचा लेंगे, करेक्ट। आई थिंक इसका अपना कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, बट मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इसका लिख देता हूँ फटाफट से। सो पहले उसी कोड को मॉडिफाई करेंगे ना। नम्स डॉट लेंथ मैंने n ले लिया और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फुल एरे मैं एक टोटल सम वेरिएबल ले लूँगा विच इज़ इनिशियली इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक लूप लगा देंगे टोटल सम कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। इसमें क्या करेंगे, टोटल सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, टोटल सम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अपना टोटल सम आ गया एक लूप से। अब दूसरा लूप सिमिलर जैसा पहले किया, आंसर कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, है ना। अब लेफ्ट सम अपन रन टाइम पे कैलकुलेट करते जाएंगे, अपने को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट सम इनिशियली अपन इसको 0 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, अपना आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा उसी में, है ना। i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को अपन छोड़ रहे हैं तो n माइनस 1 तक जाएगा वो। अब इसमें अपने क्या करेंगे, लेफ्ट सम को भी कैलकुलेट करते जाएंगे। लेफ्ट सम क्या बनता जाएगा, नम्स ऑफ आई ऐड होता जाएगा लेफ्ट सम में हर बार, और बस अपन यहाँ पे कंडीशन वही वाली लगा देंगे, इफ लेफ्ट सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो अपना टोटल सम है, टोटल सम उसमें से माइनस कर देंगे लेफ्ट सम को। अगर ये कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, आंसर को प्लस प्लस, करेक्ट। और एंड में अपन क्या करेंगे, लेट्स से मैं लूप को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, रिटर्न आंसर। तो ये अपना एफिशिएंट कोड हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट्स हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।